हेलो जी, कैसे हैं सब। तो जी स्वागत है जी आपका नई वीडियो में। तो जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मेनिया को लेके स्किल जॉब के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे फ़ोन और मैसेज आते हैं कि भैया यहाँ पे स्किल जॉब्स हैं, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिल जाती है या फिर कैशियर की जॉब, कुछ ऐसी जॉब्स हों जो कि स्किल जॉब है वो मिलती हैं या फिर नहीं मिलती हैं। और कई सारे लोग फ़ोन भी करते हैं कि भैया हमारा एजेंट बोल रहा है कि वहाँ पे हम आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दिलवा देंगे, जहाँ कैशियर की जॉब दिलवा देंगे, या ऐसे वैसे है ना, सुपरमार्केट और अलग अलग जॉब्स। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि अब ऐसी जॉब जहाँ पे है या नहीं है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले आपको मौसम का हाल दिखा दें तो आप देख सकते हैं ये आसपास सर्दी का मौसम शुरू हो गया जी, और पत्ते जो है वो झड़ने शुरू हो गए हैं। पार्क में आप आसपास देख सकते हैं कि सब कुछ जो है वो पेड़ जो है वो सारे झड़ चुके हैं, पत्ते झड़ चुके हैं। तो अब पूरे 1 महीने बाद लगभग यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो जाएगी नवंबर महीने में। तो आज भी बारिश हो रही थी, मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंड हो रखी है। तो आप देख सकते हैं ये कर्मचारी जो हैं वो लगे हुए हैं भैया पत्ते इकट्ठे करने। आसपास काफ़ी ठंड है क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये अब ड्यूटी लग चुकी है। कर्मचारी जो है वो अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि पतझड़ के मौसम में सारे पत्ते झड़ जाते हैं और अभी ठंड आने वाली है, बर्फ़ गिरेगी तो यहाँ का मौसम और भी ठंडा हो जाएगा। तो भैया सबसे पहले बात करेंगे स्किल जॉब के बारे में कि वाकई में यहाँ पे स्किल जॉब है या नहीं है। तो जी एक बंदे ने मुझे फ़ोन किया था इंडिया से, वो बोल रहा था कि भैया मेरा एक फ्रेंड है यहाँ पे, वो बोल रहा है कि मैं तुमको यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दिलवा दूँगा और 4-4.5 लाख रुपए जो है वो खर्चा आएगा। तो अब इसी के बारे में बात करते हैं कि भैया ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो फर्स्ट लैंग्वेज आर्मेनियन है, सेकंड जो है वो रशियन है। तो इंग्लिश का तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। अगर आप कंप्यूटर भी देखेंगे तो भी हायरन में और रशियन में भी है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब मिलना तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबल है। दूसरी बात यह है कि आपको ये समझना होगा कि आप इंडिया से जो है वो ई वीज़े पे आते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, जो कि 21 दिन का होता है, ये कोई वर्क परमिट नहीं। तो फिर कैसे कोई आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब दिलवा सकता है, क्योंकि आपके पास तो वर्क परमिट कोई है ही नहीं है ना। तो वर्क वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब दूसरी बात करेंगे भैया, यहाँ लोग जो हैं वो सुपरमार्केट की जॉब भी ढूंढते हैं, पैकिंग की जॉब भी ढूंढते हैं। अब उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सुपरमार्केट की जॉब के बारे में बात करते हैं। तो भैया सुपरमार्केट की जॉब ऐसा है कि यहाँ पे मिल जाती है, काफ़ी सारे लड़के जो सुपरमार्केट में काम करते हैं, लेकिन उनमें कौन सी जॉब है, जॉब जो भैया वो है वो कैशियर की जॉब नहीं है। आपको कोई भी वहाँ पे काउंटर पे खड़े करने वाला नहीं है ना। तो कई लोग पूछते हैं कैशियर की जॉब, ऐसा कुछ नहीं होता है भैया। हम लोगों को अगर सुपरमार्केट में जॉब मिलती है तो वो मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, या फिर सुपरमार्केट में जो सामान होता है उसको मैनेज करना है ना। तो जैसे कि रैक्स में सामान लगा रहता है, तो उसे जो सामान बिक गया उसे लगाना है, जो नहीं बिका उसे हटाना है, नया लगाना है। तो ऐसी जॉब है। अगर आप ये सोच के आएंगे कैशियर की जॉब है कोई आसान जॉब है, ऐसा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जी अब अगली बात करेंगे पैकिंग की जॉब की। तो काफ़ी सारे लोग पैकिंग की जॉब के बारे में जो फ़ोन करते हैं या पूछते हैं। तो भैया पैकिंग की जॉब जो है वो मिल तो जाती है, लेकिन वो जैसा आप सोच के आते हैं वैसी नहीं होती है। आप सोचते हैं कि वहाँ पे आपको बैठने के लिए चेयर मिल जाएगी और एक लिफाफे मिलेंगे, उसमें आपको सामान पैक करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। अगर आपको पैकिंग की जॉब मिलेगी उसमें बहुत सारा हार्ड वर्क होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर फार्म में मिलती है, जहाँ किसी गोडाउन में मिलती है, जहाँ पे जो है सेब हो जाए, एप्पल हो गए, या किसी तरह का फ्रूट पैक करना होता है, तो वो बड़ी बड़ी पेटियाँ होती हैं, उसमें सामान जो है वो डाला जाता है, पेटियों में डाला जाता है, सामान भर के डाला जाता है। और जब वो गाड़ियाँ आती हैं उसमें आपको लोड अनलोड भी करना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने एक पेटी ली सेब की, एप्पल की, उसमें एप्पल डाल दिए और बस खत्म, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे काम, कोई भी काम है वो काफ़ी हार्ड है। अगर आप आसान समझ के आएंगे कि कोई नहीं पैकिंग है भैया, पैक करना बस, जय श्री राम, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी हार्ड वर्क है यहाँ पे। और इन सब के बाद अब सैलरी की बात करेंगे
कि किस काम में कितनी कितनी सैलरी जो है वो मिल जाती है। तो अब बात करेंगे कौन सी स्किल जॉब है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्किल जॉब नहीं है, कौन सी स्किल जॉब है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्किल जॉब जो है वो है भैया, अगर तो आप कोई बेल्डर है, आपको बेल्डिंग करने आती है, ठीक है, जैसे लोहे के दरवाजे बनते हैं, खिड़कियाँ बनती हैं आयरन के, उसमें बेल्डिंग करनी आती है। एल्युमिनियम का काम आता है, आप कारीगर हैं अच्छे, है ना, वो बना सकते हैं। या ऑटो मैकेनिक है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप मिस्त्री हैं, मैसन हैं, तो उसके बारे में हो जाता है ना। अगर आप जैसे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम करता है, चलता रहता है ना 12 महीने, उसमें अगर आप जैसे लेंटर में जाल बांधने का काम है वो आता है, वो कर लेंगे। तो ऐसी स्किल जो भी हैं जिसमें पैसे अच्छे खासे भी मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको जाल बांधना आता है तो लगभग आपको जो है वो 10,000 दिरहम रोज के मिल जाते हैं, जो कि इंडिया के 2100-2200 रुपये के आसपास सैलरी बन जाती है। ऐसे ही जो है वो मैसन का रहता है, स्क्वायर फीट के हिसाब से सैलरी जो उन्हें मिलती है। तो स्किल जॉब जो है वो इस तरह की मिलती है जिसमें सैलरी भी ठीक ठाक मिल जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जहाँ पे स्किल जॉब जो नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया पैकिंग की जॉब में क्या सैलरी। तो पैकिंग जैसे आप फ्रूट पैकिंग करते हैं या ऐसे कुछ, इसमें से ज़्यादा 6 से 7,000 दिरहम सैलरी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, जिसमें आपका रहना खाना पीना भी आपको खुद ही निकालना पड़ता है। दूसरा बात है क्लीनिंग की। क्लीनिंग में भी सेम ही लगभग सैलरी होती है। अगर आप क्लीनिंग की जॉब में जाते हैं 6-7 हज़ार दिरहम, इससे ज़्यादा वो नहीं देते हैं किसी को भी। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं, एवरेज की जैसे कि पैकिंग की जॉब होगी, सुपरमार्केट क्लीनिंग की जॉब होगी, या कुछ ऐसी जॉब्स हैं जिसमें रहना खाना पीना खुद का होता है। कई लोग बात करते हैं कंपनी यहाँ पे कुछ नहीं देती भैया। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको कोई रहने का या कुछ खाने का ऐसा मिल जाता है कि अगर आप रेस्टोरेंट में क्लीनिंग की जॉब करते हैं तो भैया वो खाने के लिए आपको रोटी दे देते हैं, है ना। तो अगर आप किसी होटल में हैं तो शायद वो आपको रहने के लिए दे दें, कि ये तो किस्मत की बात है, अगर किस्मत अच्छी है तो, ठीक है। तो इसमें अगर आप एवरेज की बात निकालें तो वही खा पी के 30-35 हज़ार रुपये आप सेव कर सकते हैं ऐसी जॉब्स में, है ना, विदाउट स्किल। जो आप ऐसा करना चाहते हैं, जो स्किल जॉब वाले हैं जैसे जाल बांधते हैं या कुछ है ना, ऐसा कुछ काम करते हैं जो मैंने पहले बताई, उसमें से ज़्यादा से 40-45 या ज़्यादा से ज़्यादा 50 इतना हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छी तरह से आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे कौन सी जॉब है, कितनी सैलरी बनती है, क्या कुछ बचता है ना। स्किल जॉब जो मैंने आपको बताया, अनस्किल सब बता दिया है। तो फूड डिलीवरी के बारे में तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, उसका आपको पहले से ही पता है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।